छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ की परंपरागत खेती को बदलने की कोशिश शुरू हुई है। 2017 से एक शुरुआत हुई और अब उसके परिणाम आने लगे हैं। हम जहां पर खड़े हैं, इसमें कई तरह के आम लगे हुए हैं। शुरुआत की दीपक पांडे जी ने। उद्देश्य क्या था? क्योंकि धान के कटोरा कहे जाने वाले राज्य में आम की पैदावार करना ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वो चुनौती क्यों लिए, वजह क्या थी, और अब जिस काम को उन्होंने शुरू किया है, इसे कहाँ तक पहुँचाने का उद्देश्य है। आम महोत्सव में दीपक पांडे जी की काफ़ी भूमिका रहती है और बहुत कुछ इन्होंने किया भी है। दीपक जी, आपने आम के पेड़ को लगाया, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा, एकदम खेती को बदल दिए। सर, इसमें ऐसा है कि 2015 में इंडोर स्टेडियम में रायपुर में हमारे गुरुदेव शिवानंद अवधूत बाबा का एक शिविर था। बाबा जी ने शिविर के ख़त्म होने के बाद कुछ साधकों को वहाँ पे जो पौधे रखे हुए थे, उनमें से पौधे बाबा जी ने अपने हाथों से प्रदत्त किए। तो बाबा जी ने मुझे एक पौधा प्रदत्त किया, आम का पौधा प्रदत्त किया। तो मैं उस पौधे को लेकर घर गया और घर में मैंने रख दिया। फिर मेरे मन में बात आई कि उसको जब बाबा जी ने कर दिया, शायद हो सकता है मुझे कुछ बड़ा काम इसमें करने के लिए बाबा जी ने दिया है। तो उस पौधे को लाकर मैंने, मेरी एक ज़मीन थी बागबाहरा से लगे हुए ग्राम भद्रसी में, 11 एकड़ का वो जो प्लाट है, मैंने सोचा चलिए इसमें एक शुरुआत की जाए। और मैंने सबसे पहले जो पौधा जो था वो बाबा जी के पौधे दिए हुए पौधे को ला के लगा दिया। उसके बाद फिर मैंने इसमें आगे काम किया और फिर आम की नर्सरी की ओर आगे बढ़ गया। परंपरागत खेती से अलग चले गए आप। आज निश्चित तौर पर जो बाग दिख रही है ये बहुत बृहद हो चुकी है, बहुत बड़े पैमाने पर आपने खेती कर दी है। चुनौती कितनी बड़ी थी इतना बड़ा तैयार करना? सर देखिए, सबसे पहली जो चुनौती है वो है पौधे का मिलना। पौधे का मिलना का मतलब ये है कि मैंने भी जिनसे पौधे खरीदे थे नर्सरी वालों से, उन नर्सरी वालों ने मुझे जो बताया कि मैं आपको इस वैरायटी के पौधे दे रहा हूँ, मैंने उनसे करीब 1000 पौधे लिए थे। उसमें से उन्होंने जो वैरायटी मुझे बताई थी वो वैरायटी नहीं निकली। कुछ पौधों में तो निकली, कुछ पौधों पे नहीं निकली। तो किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब आप इस पौधे को आपने बड़ा करके 8 साल बाद आपको अगर पता चल रहा है कि ये आपने लगाया है दशहरी और वो निकल रहा है देसी कोई आम, तो आप उस पौधे को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते, तो आपकी मजबूरी हो जाती है। ये जो आपने चयन शुरू किया, आप इतनी बड़ी नर्सरी तैयार कर दिए, जो किसान शुरू करते हैं उनके लिए कौन सी चुनौतियां होती हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो पौधों का चयन ही है। पहले तो आप अपने जिस क्षेत्र में आपको आम की बगीचा लगाना है, उस क्षेत्र की मिट्टी का एक हल्का फुल्का परीक्षण कृषि विभाग के द्वारा ये उनसे करवा लें कि ये आम के पौधे के लायक अनुकूल है कि नहीं है। हमारा छत्तीसगढ़ ऐसे आम के पौधे के लायक अनुकूल क्षेत्र ही है। आप कहीं भी लगा लें, छत्तीसगढ़ में आम के पौधे होते ही हैं। तो पहला तो एक आप उसके पौधे के लायक हिसाब से आप उसमें मिट्टी का परीक्षण करा लीजिए। मिट्टी परीक्षण करने के पश्चात आप आम के पौधे ऐसे व्यक्ति से लें जिसके पास मदर प्लांट हो, क्योंकि क्या सब ग्राफ्टेड पौधे मार्केट में मिलते हैं, नर्सरी वाले जो देते हैं, उसकी गारंटी नहीं होती है कि वो जो पौधे बता के दे रहे हैं वही पौधे निकलेंगे। तो जो भी नए किसान भाई जो आम की खेती में लगाना चाहते हैं, पौधा लगाना चाहते हैं, उनके लिए मेरा सबसे पहला सलाह तो यही है कि वो एथेंटिक रूप से जिस व्यक्ति से भी पौधे खरीदें, पहले वहाँ के जाके देखें कि उनके पास उस पौधे का मदर प्लांट है कि नहीं है, और जिसके पास मदर प्लांट है उससे पौधे लें, तो कम से कम उनको जिस वैरायटी का पौधा वो ले रहे हैं वही पौधा उनको प्राप्त होगा। आप लोग पूरे छत्तीसगढ़ में इसे काफ़ी आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के तहत भी जुड़े थे, जी तो हाँ। कितना क्षेत्र बढ़ा, माने कितने लोग जुड़े? सर, आम महोत्सव जो कृषि विभाग द्वारा जो किया जा रहा है, उसके अतिरिक्त मैं कुछ क्षेत्र के लोगों से मिलते रहता हूँ और मैंने प्रयास किया है, तो बहुत किसान आगे तो आ रहे हैं, पर किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं पे अगर सरकार प्रशासन और ज़्यादा ध्यान दे तो किसान को कुल मिला के एक आमदनी तो चाहिए ना। फलों की खेती के सबसे बड़ा चीज़ ये है कि फल की खेती जब भी आप करते हैं तो प्रोडक्शन आने में 7-8 साल जो लगता है ना, छोटे किसान उस पर इसलिए भागते हैं क्योंकि 7-8 साल अपना परिवार किससे चलाएंगे। जी, पूरे साल भर इंतजार करिए। जी हाँ।
मौसम अगर कुछ ऐसा रुख बदल लिया हाँ। तो फिर पूरे साल की मेहनत बेकार चली जाती है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप कहना चाहेंगे कि सरकार अगर ऐसे किसानों को मदद करे तो इस खेती को और बढ़ाया जा सकता है? सर देखिए, सरकार के मदद के लिए तो ऐसा है कि सबसे पहले सरकार जो है किसानों को, फलों की खेती करने के लिए किसानों को बगैर ब्याज के लोन दे। हुँ। बगैर ब्याज के लोन दे और वो तब तक उनसे पैसा ब्याज ना ले उनसे जब तक उनका प्रोडक्शन स्टार्ट ना हो जाए। 6 साल 7 साल, जैसे आम है तो 7 साल में होता है, केला है तो जो भी पौधे अगर हैं उसके लिए उतने दिन तक उनको बगैर ब्याज का लोन दे और उसके बाद उनसे, क्योंकि ये देखा ये गया है कि सब्सिडी में जो भी प्रकरण बनते हैं चाहे कृषि विभाग के थ्रू हो या हार्टिकल्चर के थ्रू हो, वो सब्सिडी मिलते मिलते तक इतना ब्याज हो जाता है कि जितना सब्सिडी किसान को मिलता है उतना तो बैंक का ब्याज हो जाता है। आम को पैदा करना, फिर आम को बाज़ार में भेज देना, ये सामान्य तौर पर किसान करते हैं। इसके अतिरिक्त और कौन-सी चीज़ें हैं जो किसान कर सकते हैं अगर सरकार इस पर ध्यान दे? देखिए, सरकार इस पर ध्यान दे तो छोटी-छोटी समितियाँ बना के आप किसानों को इससे प्रोत्साहित कर सकते हैं। 5, 10, 15 किसानों के एक क्लस्टर बना के उनके साथ इनसे ऑर्गेनिक मतलब फलों की खेती कर उनको अग्रसर किया जा सकता है, आगे लाया जा सकता है, उनको एक बाज़ार उपलब्ध कराया जा सकता है। जैसे आपने पहले अभी प्रश्न किया था कि मौसम, तो साल भर हमारी मेहनत करने के बाद अभी जैसे मैं आपको अपने बगीचे का ही बताऊँ, तो मौसम के खराब होने से मेरे बगीचे के 40% आम झड़ गए हैं। इस साल की बात इस बताइए। साल की बात बता रहा हूँ, पिछले साल मेरा 22-25 टन के आसपास प्रोडक्शन था। मुझे उम्मीद थी क्योंकि पौधे का बढ़े हैं तो प्रोडक्शन शायद बढ़ेगा, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले साल इतना प्रोडक्शन हो जाए तो ही बहुत है। ये मौसम ने इस तरह से मौसम के चेंज की वजह से ये जो हुआ है, अभी आप देखेंगे, आप अपने कैमरा में दिखाएंगे तो हर पेड़ के नीचे आपको 2, 4, 5 आम दिख ही जाएंगे गिरे हुए। अच्छा, सामान्य तौर पर जो टेम्परेचर की चर्चा होती है, इस बार लोग बता रहे हैं कि अप्रैल के पहले ही सप्ताह में 42 डिग्री या उतना पहुंच गया है, तो क्या पिछली साल की तुलना में इस साल वह भी असर कर रहा है? नहीं सर, आम में टेम्परेचर का उतना असर नहीं पड़ता, पर्टिकुलर आम की बात है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। उससे फर्क ये पड़ता है कि पौधों का ग्रोथ जो है, ये फलों का जो ग्रोथ है, फल छोटे बड़े साइज हो जाते हैं, बाकी ऐसे बहुत ज़्यादा फर्क गर्मी से आम को नहीं पड़ता। एक सवाल ये है कि जितना बड़ा बाज़ार है छत्तीसगढ़ का और जिस तरीके से उत्पादन है, उस रेशियो को पूरा करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए या किस स्थिति में छत्तीसगढ़ खड़ा है, अगर आम के मामले में बात करें तो? सर आम के मामले में बोलें तो छत्तीसगढ़ पूरी तरीक़ा से उड़ीसा, आंध्रा और तमिलनाडु पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ में गिने चुने ही किसान हैं जो आम की खेती कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो भी परेशान हैं। परेशान सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनको बाज़ार का भाव नहीं मिलता। हमारा आम, जबकि मैं प्योरली ऑर्गेनिक करता हूँ, भाई मैं किसी भी पौधे में किसी प्रकार के फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं करता, मैं गोबर खाद से ही उपयोग करता हूँ। पौधों में जो बीमारियों से दवाई डालने के लिए मैं नीमास्त्र और इस टाइप की चीज़ें हम लोग खुद बनाते हैं गौमूत्र से, उसका उपयोग करते हैं। उसके बावजूद भी हमको बाज़ार नहीं मिलता। आज हमारा आम जो है, हम जब क्वांटिटी में जब हमारा आम टूटता है, हम मंडी जाते हैं तो वही 30 रुपये 25 रुपये किलो हमारा आम बिकता है, और हम जब बाज़ार में देखते हैं तो वही आम 100 रुपये किलो में बिक रहा है। तो बीच के जो बिचौलिए हैं वो किसानों की सारी आमदनी और कमाई को खा जा रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि किसानों को कैसा उचित अपने सामान का मूल्य मिल सके। अच्छा, अब ज़रा बाग पे आ जाते हैं। किस तरह के और कौन-कौन वैरायटी के पेड़ लगा रखे हैं आप? सर मेरे यहाँ है, दशहरी है, आम्रपाली है, चौसा है, बैगन फली है, हिमसागर है, दूध सागर है, रसालू है, फजली है। तो ऐसे 12-13 वैरायटी के आम यहाँ लगे हुए हैं और तकरीबन 900 पेड़ हैं। ये बीच में ऐसी चर्चा भी आई थी कि क्या पौधे तैयार भी कर रहे हैं आप? जी हाँ, मैंने पिछले साल करीब 1000 पौधे हमने इस साल तैयार किए थे, जो हार्टिकल्चर विभाग वालों ने वो पूरे के पूरे पौधे मुझसे ले लिए। ये मदर प्लांट हैं? मदर प्लांट के द्वारा ही तैयार किए पौधे थे। हम अभी भी तैयार कर सकते हैं, पर हमारे पास अगर डिमांड आए तो। भाई जैसे क्या है, हार्टिकल्चर से अधिकारियों से मेरी चर्चा हुई थी, बोले सर आपके पास मदर प्लांट आप बना दीजिए। तो मैंने करीब 1000 पौधे बनाए थे जो उन्होंने मुझसे वो ले लिया। अभी मेरे पास 10-5 पौधे हो सकते हैं, बाकी अभी मेरे पास अब पौधे नहीं हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो वैरायटी है उन वैरायटियों का तो मैं पौधे तैयार कर सकता हूँ। अगर किसान भाई मुझसे जुड़ें, ये सरकार मदद करे तो उन पौधों को मैं यहाँ से तैयार करके, चाहे गवर्नमेंट की नर्सरी हो, गवर्नमेंट नर्सरी वाले जो देते हैं, गवर्नमेंट नर्सरी वाले मुझको बोलेंगे भाई आप मेरे को 2000 पौधे तैयार कर दीजिए, मैं तैयार कर दूंगा। उसको ले जाके वो अपने वहाँ पे नर्सरी में बेच सकते हैं। एग्रीकल्चर कृषि विभाग की नर्सरी में यहाँ वो कर सकते हैं।
जो आम का बाज़ार आपने बताया, सरकार के साथ जो चुनौती आपने बताई और इसे चलाने के लिए, इसे पैदा करने के लिए जो चुनौतियाँ हैं, इन सारी चुनौतियों को अगर किसान सुनेंगे तो शायद आम की खेती करने से डर जाएँगे। फ़ायदा क्या है जो इस खेती को करें? देखिए, फ़ायदा ये है कि आप शुरू का 5 से 7 साल अगर आप प्रॉपर मेहनत कर लेते हैं, हुँ। शुरू से 5 से 7 साल आप प्रॉपर मेहनत कर लेते हैं और एक बार आपके अगर आपके पौधे तैयार हो गए, तो आने वाले 50 वर्षों तक आपको कम मेहनत में एक निश्चित आमदनी सुलभ हो जाता है। तो ये आम के पैदावार की बात हो गई है, सरकार से किस तरह के सहयोग को चाहिए ये दीपक पांडे जी ने बताया है। अब ज़रा दीपक पांडे जी से समझ लेते हैं कि इस बाग को तैयार करने में जो तकनीकी चीज़ें होती हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी कितनी होनी चाहिए? दूसरा, इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? दीपक जी, आपने जो प्लांटेशन किया है, क्या ध्यान रखते हैं पेड़ को लगाने में? सर, जब मैंने इसका प्लांटेशन किया, तो मुझे कहा गया था कि आप एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी 10 फीट रखें। पर मैंने 10 फीट ना रख के 15 फीट रखा। एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी मैंने 15 फीट रखा था। पर मुझे अब ये समझ में आ रहा है कि 15 फीट की दूरी भी कम है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पौधे, आप ये देखेंगे जैसे पौधे एक दूसरे से जुड़ गए हैं। अब कितना भी कटाई करें तो मेरा क्या है कि एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी कम से कम 20 फीट रखें, पहली। दूसरा, आप उसको में जब पौधे जब लगा रहे हैं तो उसमें गोबर खाद का अधिक से अधिक उपयोग करें। उसके साथ में चूंकि आम के पौधों को सल्फर की आवश्यकता बहुत होती है, तो सल्फर की पूर्ति करें। और हड्डी का जो चूरा है, हड्डी का चूरा जो रहता है उसको उपयोग होता है, ये आप लगातार उसमें करते रहें। साल में 2 बार आपको जो है, एक बार शुरुआत के दौर में जैसे आप लगा रहे हैं तो जब आपने लगाया तब किए, फिर 6 महीने बाद ऐसा करके, तो साल में 2 बार आपको खाद का उपयोग करना है। गोबर के खाद का उपयोग करते हैं तो कुछ दीमक या उसमें कीड़े लगने जी की हाँ, संभावना रहती गोबर है? के खाद के उपयोग से एक समस्या होती है दीमक, क्योंकि छत्तीसगढ़ का अधिकतर इलाका जो है दीमक वाला है। तो दीमक की समस्याएं तो रहती है, हमारे पौधों में भी लगातार दीमक चढ़ते रहते हैं। दीमक नीचे को जड़ों को खा देते हैं, तो उससे पेड़ सूख जाता है। तो उसके लिए दीमक रोधक या तो किसी दवाई का उपयोग करें, नहीं है तो आप अगर ऑर्गेनिक में जाना चाहते हो तो नीमास्त्र करके नीम के पत्तों को गोमूत्र में गोमूत्र में डाल के, नीम के पत्तों को 40 से 45 दिनों तक गोमूत्र में डाल के, आप 45 दिन बाद वो उसका जो अर्क बनता है, उस अर्क का उपयोग आप जो है वो उसमें करें, उससे भी दीमक कमी होती है। एक दूरी की जो आपने बात कही है और जिस तरीके से इसको लगाने की बात कही है आपने, तो शुरुआत में जब इसको लगाएंगे और 5 सालों तक इसको पैदा करने में जो ध्यान रखना है, ज़रा उसे भी बता दीजिए। सर देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि पौधों को दूरी आपने 20 फीट में लगाना है। दूसरा, साल में 2 बार, एक बार नवंबर में और दूसरा बार आपका जून में। 15 जून तक और नवंबर में दो बार आपको उसको जो है खाद देना है, ठीक है ना। और दीमक ना लगे उसके लिए दीमकनाशक दवाइयाँ देना है। और बीच बीच में जैसे जो पौधे हैं उसमें पौधों की कटाई छटाई भी थोड़ी बहुत जरूरी, ताकि नीचे जो शाखाएं आ जा रही है उसको काट दें, ऊपर पौधों को बढ़ने दें। तो 4-5 साल तक मेन यही है, बाकी उसमें कुछ विशेष नहीं है। और ऐसे भी 5वें साल में प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। ऐसे तो जो ग्राफ्टेड पौधे हैं वो 3 साल में ही फल जाते हैं, परंतु आपको उनको रखना नहीं है। आपको कम से कम 4-5 साल वेट करना है। तो 5वें साल आप चाहें तो 2, 4, 5, 10 किलो आम प्रति पौधे उस समय भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ज़रा हिसाब किताब बता दीजिए। अगर मान लीजिए कोई किसान 1 एकड़ में धान लगाता है जी हाँ। और 1 एकड़ में वो आम की फसल तैयार करते हैं, 5 साल इंतज़ार करते हैं, तो हर साल धान से मिलने वाली आमदनी और 5 साल इंतज़ार करने के बाद आम से होने वाली कमाई, इसको कैसे मैनेज करेंगे? सर देखिए, इसमें 2 चीज़ है। आमदनी को आप दूसरे हिसाब से देखिए कि धान में आपको हर साल मेहनत करना है और हर साल प्लस माइनस है। आम की खेती में ठीक आपको 5 साल प्रॉफिट नहीं मिलेगा, पर 5 साल के बाद 6वें साल, 7वें साल, 8वें साल आपको जो एक प्रॉफिट लगातार मिलना शुरू होगा, वो कंटिन्यूएशन में होगा वो, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ऐसा है, जैसे सपोज़ 1 एकड़ में अगर आप 20 फीट में लगाते हैं तो करीब 145 पौधे लगेंगे।
अब 145 पौधे में मैं मान के चलता हूँ, चलिए 45 पौधों में फल नहीं भी आया, 100 पौधों में भी फल आया, 100 पौधों में भी फल आया, और एक पौधे में तकरीबन 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल के आसपास भी अगर आता है, तो वो मान के चलिए आपका 100 पौधे में आपका जो हो गया 15 टन के आसपास आपका आम हो गया। अब 15 टन अगर आम हो गया, तो 15 टन को अगर आप 10 टन भी ले लें, 10 टन आम होता है, तो 10 टन आम में जो है, अगर आपको जो गिरे से गिरे हालत में जो मार्केट का आज के रेट है वो 30 रुपये केजी मान लें, उसमें जाता तो भी 3 लाख का होता है। आपका मिनिमम खर्च उसमें है क्या? भाई खाद डालना है, गोबर खाद आप डाल रहे हैं, तो मान के चलिए 25-30 हज़ार रुपये गोबर खाद और लेबर सब मिला के 50 हज़ार रुपये खर्च आया, तो भी आप 2 लाख रुपए पर एकड़ आप उससे आने वाले समय में कमा सकते हैं। पर शुरू का 5 साल आपको मेंटेन पर। दूसरा, आप चाहें तो पौधों के बीच में, एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में आप जिमीकंद लगा सकते हैं, शकरकंद लगा सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं। जैसे हम अभी इस साल जिमीकंद लगाने की तैयारी कर रहे हैं, 2 पौधों के बीच में हम जिमीकंद लगाने की तैयारी कर रहे हैं, वो आपको एक एक्स्ट्रा आमदनी दे सकती है। अब दीपक पांडे जी से चाहेंगे कि जो छत्तीसगढ़ के किसान हैं उनको सलाह क्या देना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ के किसानों को मेरा सलाह ये है कि आज भी हमारे यहाँ अधिकतर आम उड़ीसा, आंध्रा इधर से आते हैं, तो अगर वो आम की खेती पे जाते हैं, तो वो, और उनके अंदर वो क्षमता है कि वो 2 साल 4-5 साल अपने उस बगीचे को मेंटेन कर सकते हैं बगैर किसी आमदनी के। वो कहने को कहते हैं कि आप बीच में कुछ लगा लीजिए करके, तो बीच, जैसे अभी मैं जिमीकंद लगा रहा हूँ, आप चाहें तो पौधे लगाने के बाद भी बीच में जिमीकंद वो लगा सकते हैं, उस समय भी लगा सकते हैं, तो वैसा कर सकते हैं, उससे उनको आमदनी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ के आम से आत्मनिर्भर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, पर उसके लिए वही है कि शासन पहला तो किसानों को बगैर ब्याज के 6 साल, जैसे आम के, मैं पर्टिकुलर आम की बात कर रहा हूँ, आम के अगर पौधे के लिए है तो गवर्नमेंट एक नियम बना दे कि 7 साल तक बगैर ब्याज का आपको पैसा दिया जाएगा, 7वें साल से आपके पैसा लिया जाएगा। तो मेरा अपना मानना है कि 10-15% किसान जरूर स्वीप कर जाएंगे इस ओर। तो ये हैं दीपक पांडे जी, जिन्होंने आम की खेती 2017 में शुरू की। अब पैदावार शुरू हो गई है, लेकिन सवाल है कि आज भी छत्तीसगढ़ दूसरे राज्यों के आम पर निर्भर है। अगर छत्तीसगढ़ को खास बनाना है तो यहाँ के किसानों को आम की खेती के लिए प्रेरित करना होगा। उसमें ज़रूरत किन चीज़ों की है वो सभी किसानों के सामने इन्होंने रखा है। सरकार से सहयोग क्या चाहिए, इस बात को भी इन्होंने रखा है। ज़रूरत इस बात की है कि जो विभाग, जो मंत्री या सरकार के सोच रखने वाले वैसे लोग जो छत्तीसगढ़ के आम को खास बनाना चाहते हैं या फिर छत्तीसगढ़ के आम को ही खाना चाहते हैं, एक बार विचार उन्हें इस विषय पर ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि किसानों को अगर ये सहयोग मिला तो छत्तीसगढ़ निश्चित तौर पर आर्थिक और सामाजिक तौर पर भी समृद्ध होगा और यहाँ के किसान भी मजबूत होंगे। दीपक पांडे जी, आप ईटीवी से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद दुबे जी आपका, आप लोगों ने ऐसा अवसर प्रदान किया कि आप बगीचे पर आए, बगीचे पर आपने आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सहयोगी प्रवीण सिंह और कैमरामैन मिथिलेश के साथ भूपेंद्र दुबे, ईटीवी भारत, बदरसी, महासमुंद।